प्राचीन काल में चंद्रावती नामक नगरी में एक चंद्रशेखर नाम का राजा राज्य करता था। वह परम शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करता था, किंतु वह संतानहीन था, जिससे राजा और रानी दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन राज्य में आए एक महान ऋषि ने राजा से कहा कि यदि तुम प्रदोष व्रत को विधिपूर्वक करो तो तुम्हें निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तब राजा ने शिवरात्रि के दिन से हर त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखना प्रारंभ किया और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की। कई महीने बीतने के पश्चात रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र अत्यंत बुद्धिमान, शूरवीर और धर्मपरायण हुआ। राजा ने उसका नाम सोमेश्वर रखा और जब वह युवावस्था में पहुंचा तो उसे युवराज घोषित कर दिया गया। एक दिन उस राज्य पर एक राक्षस ने आक्रमण कर दिया, जो शिव भक्तों का घोर शत्रु था। उसने कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और ब्राह्मणों को सताना शुरू कर दिया। तब सोमेश्वर ने भगवान शिव से प्रार्थना की और सोमवार को प्रदोष व्रत करके युद्ध में जाने का निर्णय लिया। उसने रात भर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। अगले दिन युद्ध में गया और राक्षस को मार गिराया। राक्षस की मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची तो यमराज ने कहा कि तेरी मृत्यु शिव भक्त के हाथों हुई है, इसलिए तुझे नरक नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान शिव के भक्त को मारने वाला भी अंततः शिव की कृपा से उद्धार पा जाता है। इधर राजा चंद्रशेखर ने यह समझा कि भगवान शिव की कृपा से ही उनके राज्य में सुख शांति आई है और उन्होंने पूरे राज्य में प्रदोष व्रत की महिमा का प्रचार करवाया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, जिसने भी श्रद्धा से प्रदोष व्रत किया है वह न केवल सांसारिक सुखों को प्राप्त करेगा बल्कि उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। उस दिन से लेकर आज तक यह मान्यता बनी रही कि प्रदोष व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करता है। विशेषकर संतानहीन को संतान, निर्धन को धन, रोगी को स्वास्थ्य और दुखी को सुख मिलता है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण जिसका नाम हरिदत्त था, उसने भी यह व्रत करना शुरू किया। उसके जीवन में अत्यंत दुख थे। घर में अन्न का अभाव, पत्नी बीमार, पुत्र मार्ग से भटका हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार 12 प्रदोष व्रत रखे। 12वें व्रत की रात उसने स्वप्न में भगवान शिव को देखा, जिन्होंने कहा, हे हरिदत्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल से तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। और सचमुच अगले दिन एक धनी व्यापारी ने बिना कारण उसके ऊपर कृपा करके उसे अपने व्यापार में भागीदार बना लिया। उसकी पत्नी चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गई और पुत्र ने अपना गलत रास्ता छोड़ दिया। यह देखकर पूरे नगर में प्रदोष व्रत की महिमा फैल गई। तब से यह मान्यता है कि प्रदोष व्रत सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला व्रत है और विशेषतः शनि प्रदोष जो शनिवार को आता है वह व्रत तो अत्यंत फलदायी होता है, क्योंकि उस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार स्वर्ग के राजा इंद्र ने भी एक बार शिवजी को नाराज कर दिया था और जब वह अपने सिंहासन से च्युत हो गया तो देवगुरु बृहस्पति ने उसे प्रदोष व्रत करने का उपाय बताया। इंद्र ने लगातार 11 प्रदोष व्रत किए और अंततः भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे पुनः स्वर्ग का राजा बना दिया। इसी तरह एक बार एक चोर जिसे मृत्यु दंड मिला था, कारागार में प्रदोष व्रत का महत्व सुनकर उसने जल और बेलपत्र से भगवान शिव का स्मरण करना शुरू किया। जैसे ही उसका दंड का दिन आया, उसी दिन नगर में भयंकर आग लग गई और कारागार जल गया। चोर बच गया और उसने अपना जीवन भगवान शिव की भक्ति में लगा दिया। आगे चलकर वही चोर एक सिद्ध पुरुष बन गया, जिसे लोग आज भी शिवदास बाबा के नाम से जानते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रदोष व्रत करने से न केवल सांसारिक संकटों से मुक्ति मिलती है, बल्कि यह व्रत व्यक्ति को आत्मिक उन्नति भी देता है। प्रदोष व्रत का समय सायंकाल का होता है, जब दिन और रात का संधि काल होता है। उस समय भगवान शिव साक्षात कैलाश से पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। इसीलिए व्रत के दिन उपवास, स्नान, पूजन, शिव चालीसा और मंत्रों का जाप विशेष फलदायी माना गया है।
इस व्रत में नमः शिवाय का जप करना अत्यंत आवश्यक होता है और जो व्यक्ति सायंकाल को दीप जलाकर भगवान शिव को अर्घ्य देता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत कथा को सुनना या पढ़ना भी पुण्यदायी माना गया है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जो कोई भी श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करता है उसे न केवल भगवत कृपा प्राप्त होती है बल्कि उसके समस्त दोष और दुख समाप्त हो जाते हैं और वह शिवलोक को प्राप्त करता है।